नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब विजय के मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी में तहलका मच गया? आखिर विजय के कान में क्या बोले राहुल और कैसे राहुल और विजय की सुपरहिट जोड़ी देख मोदी जी को मिर्ची लग गई और कैसे विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही वो 3 बड़े फैसले किए हैं। काफी लंबे जद्दोजहद के बाद जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नाना करते हुए आखिरकार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को विजय को शपथ दिलानी ही पड़ गई। लेकिन दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो नजारा देखने को मिला और विजय के चाहने वालों का जो उत्साह देखने को मिला, वो शायद ही आज से पहले किसी भी नेता के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला होगा। वहीं विजय के साथ मंच साझा करने पहुंचे राहुल गांधी की मौजूदगी ने तो शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे 4 चांद लगाए कि बीजेपी के पेट में दर्द होने लग गया है। मंच पे विजय और राहुल की जुगलबंदी देख के मोदी जी भी ऐसे चिढ़े कि वो कांग्रेस को ही कोसने लगे। तो कैसे विजय की ब्लॉकबस्टर समारोह के आगे फीके पड़े मोदी जी के करोड़ों के इवेंट्स और कैसे राहुल और विजय की बॉन्डिंग देख के मोदी जी को गुस्सा आ गया और कैसे मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, अब बताएंगे आपको सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जिस अंदाज से अब तक फिल्मों में विजय की मास एंट्री हुआ करती थी, कुछ ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब टीवी के प्रमुख थलपति विजय आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने पहुंचे। इस दौरान उनके फैंस की जोश और उत्साह बता रहा था कि उनके नेता कोई साधारण नेता नहीं है। 2 साल पहले बनी इस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से तांता लगाना शुरू कर चुके थे। तभी एयरपोर्ट में पहुंचे राहुल गांधी की एंट्री ने और 4 चांद लगा दिए। लेकिन असली ऐतिहासिक तस्वीर तो तब देखने को मिली जब नेहरू स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल और विजय एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। सोचिए, दोनों के समर्थक एक ही छत के नीचे। शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ का ऐसा उत्साह तो मोदी जी आज तक किसी रैली में देखने को ही नहीं मिला है। इसके बाद जब विजय ने हीरो वाले अंदाज में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कहा कि मैं जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं कि मैं तमिलनाडु की जनता को अपने परिवार की तरह रखूंगा। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो इसी दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये एक नई शुरुआत है। अब असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के नए दौर की शुरुआत हो रही है। This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. एक तरफ जहां विजय ने ये घोषणा करती है कि वो
आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से हटके धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा कुछ किया जो हर नेता को शपथ लेते ही करना चाहिए, जो पद हासिल करते ही जनता के लिए वादे भूल जाते हैं। दरअसल विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही मंच पे 3 आदेश पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन आदेशों में हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल था। 2 மாதங்களுக்கு 200 யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையிட்டுள்ளார்। अब देखिए, एक तरफ जहां विजय के शपथ लेते ही उनके फैंस उत्साहित हो गए हैं, दूसरी तरफ जो है राहुल और विजय के बीच ऐसी जुगलबंदी देखने को मिली कि राजनीतिक हलकों में नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। दोनों के बीच ऐसी बातचीत हो रही थी जैसे दोनों का संबंध पुराना हो। उधर बीजेपी वाले राहुल के खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे कि विजय के नेताओं ने राहुल को इग्नोर कर दिया, तो वही मंच पे मौजूद विजय राहुल को इज्जत देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि राहुल जो है विजय के कान में कुछ कहते हैं, जिसके बाद विजय हंस पड़ते हैं। फिर विजय अपने मोबाइल फोन से राहुल के साथ और फैंस के साथ वीडियो सेल्फी लेने लगते हैं। इसके साथ अलावा जो है दोस्तों, अपने संबोधन में भी विजय राहुल का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मैं अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं। காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய திரு கே.சி. வேணுகோபால் அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு செல்வ பெருந்தகை அவர்கள், என்னுடைய நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள்। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल और विजय की जोड़ी रंग जमा रही थी, तो वहीं तभी बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जो है कांग्रेस को डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ के विजय को समर्थन देने के लिए निशाना साधने लग गए। और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है, और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। कल तक भी जिसको बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती थी, अब उसको पश्चिम बंगाल की कमान सौंप दी गई है, और अब मोदी जी कांग्रेस को ज्ञान बांट रहे हैं। मोदी जी के यही खिसियाहट बता रही है कि बीजेपी के बजाय राहुल के साथ जाने के फैसले के जो है विजय को वो कितने परेशान हो गए हैं, कितने दुखी हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। फिल्मों के सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने विजय ने शपथ लेते ही साफ कर दिया है कि वो सिर्फ कुर्सी संभालने नहीं बल्कि राजनीति का पूरा खेल
बदलने आए हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग ने विपक्ष को कई नई ताकत ही दे रखी है, जबकि बीजेपी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि विजय ने भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मंच पे ही 3 बड़े फैसलों पे हस्ताक्षर करके बता दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ वादों तक नहीं बल्कि काम वाली होगी। अब सवाल यही है कि क्या विजय तमिलनाडु में वही करिश्मा दोहरा पाएंगे जो उन्होंने फिल्मों में किया था? फिलहाल तो जनता के जोश और विपक्ष की एकजुटता ने बीजेपी की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.